तो आज मैं लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस सीजन 1 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आप लोग चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जो मिंगरुई को देखते हैं जो क्लेन मॉरिटी के बॉडी में है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ पर रहते हुए मेरा फर्स्ट बिगेस्ट प्रायोरिटी ये होगा कि लोगों से कनेक्ट होना। इसके लिए मुझे जस्टिस और द हैंगमैन की तरह सोचना होगा। यहाँ पर द जस्टिस यानी ऑड्रे हॉल की बात हो रहा है और यहाँ पर द हैंगमैन यानी एल्गर विल्सन की बात हो रही है। मिंगरुई जो अभी क्लेन मॉरिटी के बॉडी में है वो कहता है कि मेरी नसीब अच्छा है क्योंकि क्लेन के साथ जो कुछ भी होता तो अपने डायरी के अंदर लिख के रखता था और मैं इसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर पाऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आखिर में क्लेन मॉरिटी के साथ क्या हुआ था। क्या उसने सुसाइड किया था या उसकी मर्डर हुआ था। अभी मिंगरुई को क्लेन मॉरिटी के डायरी में कुछ मिलता है जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ था जिसमें वो देखता है कि क्लेन मॉरिटी के साथ दो और भी लोग थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़का का नाम था वेल्च और लड़की का नाम है नया। और ये तीनों ही हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है जिनको चौथे युग के बारे में कुछ पता चलता है। अब मिंगरुई कहता है कि जो चौथे युग है वो अभी के जो युग है आयरन एज से पहले आता था और चौथे युग में 4 साम्राज्य था जिसमें था सोलोमन एम्पायर, टूडोर एम्पायर, टर्नेस्ट एम्पायर और एक जो एम्पायर था वो किसी को नहीं पता था। इसलिए ये युग बहुत ही मिस्टीरियस युग रहा है और इस युग में गॉड और गॉडसेस भी होता था। इसलिए इस युग बहुत ही मिस्टीरियस युग है। मिंगरुई कहता है कि क्लेन जो था एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था और वो जिस युग के बारे में पता कर रहा था उस युग में गॉड और गॉडसेस भी होता था। तो ये क्या हो सकता है कि उसने उस युग में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया था जो उसकी मौत का कारण बन गया है। अभी मिंगरुई क्लेन मॉरिटी के डायरी में कुछ क्लू ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो देखता है कि क्लेन मॉरिटी के साथ जो लड़की था जिसका नाम है नया, उसने क्लेन मॉरिटी को कहा था कि जो चौथे युग में एक जो साम्राज्य अननोन था, शायद वो साम्राज्य एवर्नाइट नेशन के सबसे हाईएस्ट पीक यानी हॉर्निकल माउंटेन की ऊंचाई हिस्से पर है जिसका उच्चता लगभग 6000 मीटर है। और ये सभी बात उन लोगों को एक चौथे युग के नोटबुक से मिलता है जहाँ पर नोटबुक के ओनर ने ये सब कुछ लिखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाया ने क्लेन मॉरिटी को कहा था कि हमें वहाँ एक बार जाके देखना चाहिए। मिंगरुई देखता है कि इसके बाद क्लेन मॉरिटी के डायरी का जर्नल यहीं पर खत्म हो जाता है 27 जून को और उसे तभी याद आता है कि 28 जून को वो इस दुनिया में क्लेन मॉरिटी के बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो गया था। सभी बात मिंगरुई को एकदम ही समझ में नहीं आता। एक पल को वो सोचता है कि मुझे शायद नया और ओएल से मिल लेना चाहिए, पर दूसरी बार वो सोचता है कि मैं उनसे मिलकर क्या कहूँगा। और हम देखते हैं कि तभी क्लेन मॉरिटी के डोर पर जोर जोर से कोई नॉक करता है जिसे देखकर क्लेन मॉरिटी बहुत ही डर जाता है और वो उसी पिस्तौल को उठाकर नर्वस होकर दरवाजे के पास आके कहता है कि कौन है। दरवाजे के उस पर से आवाज आता है कि ए मैं हूँ माउंटबेटन। और तभी क्लेन को याद आता है ये तो एक पुलिस है। क्लेन ने अपने पिस्तौल को कोयले के गैस ओवन के पीछे छुपा देता है और अपने शर्ट को ठीक करके दरवाजा खोल के कहता है कि मैं थोड़ा सा सो गया था। लेकिन क्लेन दरवाजा खोलते ही देखता है कि माउंटबेटन के साथ साथ और भी 3 पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आया है। और अब माउंटबेटन क्लेन मॉरिटी से कहता है कि इन 3 पुलिस ऑफिसर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। इस पर क्लेन मॉरिटी कहता है ठीक है अंदर आ जाइए। और वो पूछता है क्या आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। और ये तीनों पुलिस ऑफिसर क्लेन मॉरिटी के घर के अंदर आके चारों तरफ देख रहा होता है जिससे क्लेन मॉरिटी समझ जाता है कि ये तीनों ही इंस्पेक्टर है जो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया है। अब उन तीनों पुलिस ऑफिसर में से एक क्लेन मॉरिटी को पूछता है क्या तुम वेल्स मैग्रोवन को जानते हो, जिसे सुनते ही क्लेन थोड़ा सा शॉक होता है और वो नर्वस होकर पूछते हैं क्या उनके साथ कुछ हुआ है क्या। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं अपना सवाल पहले पूछ लूँ और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्लेन खुद को संभाल के कहता है कि अगर आप खोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए वेल्स मैग्रोवन की बात कर रहे हैं तो हाँ मैं उसे जानता हूँ क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे और एक ही सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर क्विंटन चोइन के अंडर पढ़ाई करते थे। क्लेन मॉरिटी के इस बात पर वो पुलिस ऑफिसर कुछ सोच रहा होता है तभी क्लेन कहता है कि सच कहूँ तो हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, यानी मैं वेल और नया रिसेंटली एक ही साथ रहते थे। हम तीनों ही चौथे युग के एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट थे जिसे वेल्स ने लाया था और ये डॉक्यूमेंट एक नोटबुक है। तो प्लीज़ सर क्या आप मुझे बता सकते हैं उन दोनों के साथ क्या हुआ है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आई एम वेरी सॉरी पर मिस्टर वेल्स अब मर चुका है। इसे सुनते ही क्लेन को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है और वो पूछता है फिर नाया का क्या हुआ है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मिस नाया भी मर चुका है और ये दोनों ही मिस्टर वेल्स के रेसिडेंट पर मरा हुआ मिला है। क्लेन अब उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या उन दोनों का मर्डर हुआ है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, क्योंकि एविडेंस को नजर में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन दोनों ने ही सुसाइड किया है। मिस्टर वेल्स ने अपने सर को दीवार में पटक पटक के सुसाइड किया है जिससे पूरा वाल खून से लथपथ हो गया है। दूसरी तरफ
मिस नया ने बेसिन के पानी के अंदर सर डूबा के मर गया है, जिसे सुनकर क्लेन कहता है ये तो होना इम्पॉसिबल है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें भी ऐसा ही लगा था, पर उन लोगों के शरीर के ऊपर बाहर से कोई हमला या हाथापाई का निशान नहीं देखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सच में सुसाइड किया है। इसे सुनकर क्लेन को तो और भी ज्यादा शौक लगता है। अब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर क्लेन को पूछता है कि तुम लास्ट टाइम मिस्टर वेल्स और मिस नाया से कब मिले थे। इस पर क्लेन कहता है कि मैं लास्ट टाइम उनसे 26 जून को मिला था। उसके बाद मैं घर वापस आ गया था, क्योंकि 30 जून को मेरा इंटरव्यू था टेंगन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट। अभी मिंगरुई देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर क्लेन मॉर्टी को डायरी को उठाने ही वाला था, जिसे वो छुपाना भूल गया था। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो लाइक और शेयर मार के जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लेना और कमेंट में बताना कि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं।